हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे उन स्टेप्स की या स्टेजेस की जिन्हें क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू ट्राइंग टू अचीव गुड रिजल्ट्स इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी इफ़ेक्ट्स चाहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, तो सबसे पहले अगेन शुरुआत करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है, ये कोई मैजिकल रूटीन नहीं है जिससे आप फटाफट वेट लॉस कर लेंगे। इट्स बेसिकली अ पैटर्न ऑफ ईटिंग। इस तरह के पैटर्न ऑफ ईटिंग में आप अपने पूरे दिन को, यानी जो 24 घंटे होते हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है आपका ईटिंग विंडो, जिसके अंदर आप खाते हैं, जो आमतौर पर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू योर फास्टिंग विंडो, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं खाते हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जैसे कि क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रिंक्स हैं जो आप अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर ले सकते हैं, कैसे आपको अपनी विंडो ओपन करनी चाहिए, कैसे आपको अपनी विंडो क्लोज़ करनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है हमारी फर्स्ट स्टेज। नाउ जब भी कोई भी इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो जो फर्स्ट स्टेज आती है उसकी, वो होती है इन्फॉर्मेशन स्टेज। यस, जब भी आप कोई नया प्लान स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर दैट यू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशंस। विदाउट कलेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन, सिर्फ किसी 2-3 लोगों के या अपने फ्रेंड के व्यूज़ सुन के कि उसको इससे फ़ायदे मिला है, अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए वो हेल्दी नहीं होगा। हर एक चीज़ के कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जो स्टैंडर्ड विंडो है, जो सब लोग कहते हैं, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखें, तो वो सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। उस जो स्टैंडर्ड विंडो को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो अच्छी तरह इस चीज़ को स्टडी करना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे के साथ साथ आपके हेल्थ के ऊपर, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हॉर्मोन्स के ऊपर, आपकी साइकिल के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है जानना। साथ ही ये जानना कि इसके साथ जो रिस्क अटैच हैं वो किस तरह से हम कम कर सकते हैं। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न है वो कुछ भी नहीं बताता, इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ ईटिंग। ना इसमें कोई सेट डाइट है जो आपको फॉलो करनी है, ना कोई सेट टाइम है जो आपको फॉलो करना है, ना ये जो पैटर्न ऑफ ईटिंग है ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ मील्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो हर इंसान का जो इसे फॉलो कर रहा है एक अपना वर्जन होगा, इसे फॉलो करने का एक अपना टाइम होगा, एक मेथड होगा जिससे वो इसे फॉलो कर रहा होगा। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है सबसे पहला स्टेज। सो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के अर्ली लर्निंग स्टेज में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस मैं इस पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यू विल फाइंड अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन माई चैनल। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है DIY स्टेज और एक होती है एसोसिएटिव स्टेज। तो हो सकता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जब शुरू करें तो आप उसे डू इट योरसेल्फ, यानी अपने तरीके से शुरू करें। एंड इनिशियली आप देखें कि किस तरह से आपको ये सूट करता है, कैसे, क्या आपकी टाइमिंग्स रहेंगी, कैसे अपने लाइफस्टाइल में आप इसको फिट करेंगे। और यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। मे बी आप किसी डाइटिशियन से हेल्प ले सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की आप डाइट इंक्लूड करें, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डाइट इज़ पोर्शन कंट्रोल। बिकॉज आप लिमिटेड टाइम में खा रहे हैं, कई लोग अपने पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। कैसे आप इस फास्ट को ओपन करें, अगर आप वो ध्यान नहीं देंगे तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अ क्रैश डाइट, तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, योर मेटाबॉलिज्म कैन ड्रॉप बिकॉज ऑफ दैट। किस विंडो से आप शुरू करें वो भी आपको देखना है। सो देयर आर 2 वेज ऑफ स्टार्टिंग इट। मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन स्टार्ट विद क्रिसेंडो मेथड, यानी आप 12-12 की विंडो से स्टार्ट कर सकते हैं। 12-12 की विंडो इज़ द ईजीएस्ट, आई थिंक एवरी पर्सन कैन फॉलो इट। सुबह 8 बजे आपने नाश्ता किया, 8 बजे आपने डिनर किया, दैट इज़ योर 12-12 विंडो। आप सर्केडियन रिदम के साथ इसको की तरह इसको फॉलो कर सकते हैं
कि जब सनराइज़ हुआ तो आपने ब्रेकफास्ट किया, सनसेट हुआ तो आपने अपना लास्ट मील लिया, जो आयुर्वेद हमें कहता है दिस इज़ द आयुर्वेद वे ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, ऑफ डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट ग्रेजुअली, नेवर जस्ट जम्प इनटू 16-8 मेथड, और 16-8 मेथड अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ना सिर्फ आपके लिए वो डिफ़िकल्टी होगी फॉलो करना, बल्कि आपका बॉडी के अंदर उससे स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ एक्चुअली आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को शुरू करते हैं एंड यू काइंड ऑफ ट्राई एंड मैनेज थिंग्स अराउंड इट। आप उसे मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कैसे आपको, क्या फूड आप रखेंगे जिससे आप अपना फास्ट ओपन करें, क्या फूड रखेंगे जिससे आप अपना फास्ट क्लोज करें, कितनी मील्स आप रखेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, कितना पोर्शन आप रखेंगे उन मील्स का वो आप डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पर एज आई सेड, इधर यू कैन डू इट योर सेल्फ एज पर योर कम्फर्ट लेवल, और यू कैन बी एसोसिएटेड विद समवन, एन एक्सपर्ट स्पेशली, जो आपको इसमें गाइड करे। नाउ जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल स्टेज। यहाँ पर भी आप एक तरह से ट्राई कर रहे हैं उसे अडेप्ट करने की, लेकिन इन अ मोर एक्टिव वे। आप इसके अंदर थोड़ी सी एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके हैं, आपको 2 या 3 महीने हो गए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, एंड नाउ यू नो दी करेक्ट वे, बट स्टिल आप उसको ट्राई करना चाहते हैं कि मे बी आप अगर ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करें, या फिर आप अभी भी आपकी आवर्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, अभी भी आपकी मील्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, बट स्टिल यू हैव गॉट अ हैक ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। नेक्स्ट जो स्टेज होती है ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द डिसाइसिव स्टेज। ना ये स्टेज जो होती है वो स्टेज कई लोगों के जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है उसके स्टार्ट करने के विदिन 6 मंथ आ जाती है। 6 मंथ्स के बाद यू बिकम रियली डिसाइसिव ऑफ कि आपका विंडो के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, आपकी मील्स क्या रहेंगी, आप क्या खाएंगे, और इस स्टेज तक आते आते आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखने लग जाते हैं। दिस इज़ द स्टेज जहाँ आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वन फॉर यू। ऑल्सो यू फिक्स अ टाइम फॉर योर विंडो। आप समझ जाते हैं कि क्या आपके लिए 13-11 की विंडो ज़्यादा सूटेबल है, या आप 14-10 की विंडो कर सकते हैं, जो फीमेल्स के लिए ठीक है। यहाँ तक अगर आप मेल हैं तो क्या आप 15-9 की विंडो फॉलो कर सकते हैं कंफर्टेबली। सो विद इन 6 मंथ्स आप इस लेवल तक आ जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट ए शॉर्टकट, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसीजन। ये एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने 2 हफ्ते के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, यू सी रिजल्ट एंड देन यू स्टॉप डूइंग इट। इट डजंट गो लाइक दिस। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस कह सकते हैं आप इसे। ना जब आप डिसाइसिव स्टेज में होते हैं तो आपको अपने मील टाइम्स भी फिक्स करने होते हैं। जब आप अपने मील टाइम फिक्स कर देते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डबल हो सकता है। रीज़न बीइंग, आपकी बॉडी जो होती है, पहली बात तो ये कि उसे रिपेयर करने का ज़्यादा मौका मिलता है। इस स्टेज में आपको अब रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं, उनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि इससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है, जिससे आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके सेल्स के रिजुनेशन का और रिपेयर होने का प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है। इन सभी चेंजेस की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, आप वेट लॉस करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाते हैं। लास्ट जो स्टेज होती है ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दी ऑटोनमस स्टेज। ये वो स्टेज होती है जहाँ ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है एंड यू नो मोर हैव टू लुक एट द टाइम कि मुझे अभी खाना है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो होती है उन बेनिफिट्स को इंजॉय करने लगती है, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, आपकी बॉडी बिल्कुल रेसिस्ट नहीं करती है उस पैटर्न ऑफ ईटिंग से। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको यूज़फुल लगेगा। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इन सभी स्टेजेस में से आप कौन सी स्टेज में हैं ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन स्टेजेस से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।